के मैदान पर जब दो ऐसी टीमें आमने सामने होती हैं जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता और पाने के लिए पूरा आसमान होता है, तब मुकाबला बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा हमने आईपीएल 2026 के मैच 40 में देखा। महाराजा यदविंदर सिंह पीसीए स्टेडियम की चमचमाती फ्लडलाइट्स के नीचे पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच एक ऐसी जंग हुई जिसने हर क्रिकेट फैन की सांसें रोक दी थीं। आज हम इस शानदार मैच के हर एक पल, हर एक चौके छक्के और उन विकेट्स की बात करेंगे जिन्होंने इस मैच का रुख बदला। टॉस से लेकर आखिरी गेंद तक इस मैच में इतने ट्विस्ट्स और टर्न्स थे कि कोई भी अपनी सीट से उठ नहीं पाया। स्टेडियम में बैठे दर्शकों का जोश देखने लायक था। पूरा मैदान शोर से गूंज रहा था और हर कोई जानता था कि आज एक यादगार रात होने वाली है। जब दोनों टीमें मैदान पर उतरीं तो हवा में एक अलग ही बिजली थी, एक ऐसी एनर्जी जो सिर्फ इंडियन प्रीमियर लीग के अहम मुकाबलों में ही महसूस की जा सकती है। मैच की शुरुआत होती है एक क्रूशियल टॉस से। पिच को देखते हुए जो थोड़ी ड्राई लग रही थी और जिसमें शुरुआत में फास्ट बॉलर्स के लिए मदद की उम्मीद थी, पंजाब किंग्स के कप्तान ने टॉस जीता और बिना किसी हिचकिचाहट के पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। उनका प्लान बिल्कुल साफ था, शुरुआती ओवर्स में नए गेंद का फायदा उठाना, राजस्थान रॉयल्स के टॉप ऑर्डर को जल्दी पवेलियन भेजना और एक चेजेबल टारगेट को अपने पावर हिटर्स के जरिए हासिल करना। पिच पर हल्की घास भी थी, जिससे उम्मीद थी कि अर्शदीप सिंह और मार्को जैनसन को बेहतरीन स्विंग मिलेगी। डगआउट में बैठे कोच और बाकी खिलाड़ियों को भी यही लग रहा था कि अगर पावर प्ले में 2-3 विकेट निकल गए तो मैच उनकी मुट्ठी में होगा। लेकिन क्रिकेट एक अनिश्चितताओं का खेल है और राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाज किसी और ही इरादे के साथ मैदान पर उतरे थे। राजस्थान रॉयल्स की तरफ से संजू सैमसन और यशस्वी जायसवाल ने शुरुआत की। पहले ही ओवर से दोनों बल्लेबाजों ने अपने खतरनाक इरादे जाहिर कर दिए थे। पंजाब किंग्स के लीड पेसर्स लगातार कोशिश कर रहे थे कि गेंद को अंदर और बाहर स्विंग कराएं, लेकिन जायसवाल और सैमसन की टेक्निक और उनका अटैकिंग माइंडसेट उन पर भारी पड़ रहा था। जायसवाल ने शुरुआत में ही एक शानदार कवर ड्राइव लगाकर अपना खाता खोला, जिसने उनका आत्मविश्वास दुगना कर दिया। पावर प्ले के दौरान जायसवाल ने अपने ट्रेडमार्क पुल शॉट से पंजाब के फास्ट बॉलर्स को धो डाला। गेंद लगातार बाउंड्री लाइन के बाहर जा रही थी और क्राउड का शोर हर बॉल के बाद बढ़ता जा रहा था। दूसरी तरफ संजू सैमसन ने भी अपनी बेहतरीन क्लास दिखाई। सैमसन के ड्राइव्स और उनके बैकफुट पंचेस ने क्राउड को खड़े होने पर मजबूर कर दिया। पावर प्ले के आखिरी ओवर तक राजस्थान ने एक बहुत ही मजबूत नींव रख दी थी और लग रहा था कि आज स्कोर आसमान छूने वाला है। पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर बार बार अपने बॉलर्स से बात कर रहे थे, फील्डिंग में लगातार बदलाव कर रहे थे, लेकिन सैमसन और जायसवाल की लय टूटने का नाम नहीं ले रही थी। पावर प्ले ओवर्स खत्म होते होते राजस्थान ने यह साफ कर दिया था कि वो आज डिफेंसिव क्रिकेट खेलने के मूड में बिल्कुल नहीं है। सैमसन और जायसवाल के बीच की पार्टनरशिप इतनी सॉलिड की कि दोनों ने लगभग 90 रन्स की आक्रामक साझेदारी करके मैच को पूरी तरह से राजस्थान के पक्ष में मोड़ दिया। इन दोनों की बल्लेबाजी में एक ऐसी लय थी जो किसी भी बॉलिंग अटैक को धाराशायी कर सकती है। मैच का 11वां ओवर चल रहा था जब पंजाब किंग्स को आखिरकार अपनी पहली कामयाबी नसीब हुई। स्कोर 89 पर पहुंच चुका था और तभी एक थोड़ी सी फंसी हुई गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में संजू सैमसन अपना विकेट गंवा बैठे। ये पंजाब के लिए एक बहुत बड़ी राहत थी। सैमसन, जो 89 के टोटल टीम स्कोर पर आउट हुए, जिस जबरदस्त फॉर्म में लग रहे थे, वो अकेले ही स्कोर को आसानी से 230 के पार ले जा सकते थे। सैमसन के आउट होने के बाद जायसवाल ने अपनी इनिंग्स को थोड़ा और एंकर करने की कोशिश की। उन्होंने सिंगल्स और डबल्स पर ध्यान देना शुरू किया ताकि नए बल्लेबाज को सेट होने का समय मिल सके। लेकिन 14वें ओवर में जब स्कोर 123 रन्स था, जायसवाल भी अपना अहम विकेट गंवा बैठे। उनका विकेट गिरना राजस्थान के रन रेट को थोड़ा धीमा कर गया। नए बल्लेबाज नीतीश राणा क्रीज पर आए थे, लेकिन वो भी ज्यादा देर तक टिक नहीं सके और स्कोर जब 138 था, 15वें ओवर में वो भी पवेलियन लौट गए। लग रहा था कि पंजाब किंग्स के स्पिनर्स और लॉकी फर्गसन मैच में वापस आ चुके हैं। फर्गसन ने अपनी रॉ पेस और नतीजेदार बाउंसर्स का बेहतरीन इस्तेमाल किया और अपने 4 ओवर्स में 37 रन देकर 2 इंपॉर्टेंट विकेट्स लिए। लेकिन राजस्थान रॉयल्स के पास अभी भी शिमरन हेटमायर जैसा खतरनाक पावर हिटर बचा हुआ था। हेटमायर ने आते ही क्रीज पर थोड़ा समय लिया। पहली कुछ गेंदों को उन्होंने सिर्फ डिफेंड किया और पिच के बदलते मिजाज को समझा। फिर आखिरी 4 ओवर्स में उन्होंने जो तबाही मचाई, उसने पंजाब किंग्स के हर बॉलर का लाइन और लेंथ पूरी तरह से बिगाड़ दिया। हेटमायर ने लंबे लंबे छक्के लगाए और स्टेडियम के हर कोने में धुआंधार शॉट्स खेले। उनकी इस तूफानी पारी ने स्कोर को 180 में धरातल से उठाकर 200 के पार ले जाने में सबसे मुख्य भूमिका निभाई। अर्शदीप सिंह, जिनको पंजाब ने 18 करोड़ की भारी रकम देकर राइट टू मैच कार्ड के जरिए मेगा ऑक्शन में अपनी टीम में वापस शामिल किया था, उन्होंने डेथ ओवर्स में हेटमायर को रोकने की पूरी जान लगा दी।
19th ओवर की 5वीं गेंद पर अर्शदीप ने आखिरकार एक ऐसी बेहतरीन चतुराई भरी डिलीवरी डाली जिस पर हेटमायर हवा में शॉट मार बैठे और डीप में लपके गए। स्कोर 185 पर 4 विकेट्स था, लेकिन आखिरी ओवर आते आते राजस्थान ने अपने निर्धारित 20 ओवर्स में 205 पर 4 एक विशाल और मजबूत स्कोर खड़ा कर दिया। ये इस मैदान पर इस सीजन का सबसे बड़ा टोटल था। दोस्तों, आगे मैच में जो बवाल हुआ वो जानने से पहले बस एक सेकंड निकालकर वीडियो को जल्दी से लाइक ठोको और ऐसे ही धमाकेदार क्रिकेट कवरेज के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए देखते हैं आगे मैदान पर क्या हुआ। 206 रन्स का पहाड़ जैसा टारगेट टी20 क्रिकेट में हमेशा एक चुनौती होता है। पंजाब किंग्स की टीम जब जीत की उम्मीद लेकर मैदान पर उतरी तो उनके चेहरों पर बड़ा दबाव साफ देखा जा सकता था और उनका ये दबाव राजस्थान रॉयल्स के स्टार फास्ट बॉलर जोफ्रा आर्चर ने पहली ही गेंद पर दुगना कर दिया। मैच के पहले ही ओवर की पहली गेंद पर आर्चर ने प्रियांश आर्य को आउट कर दिया। एक ऐसी तेज इन स्विंगिंग यॉर्कर जिसकी स्पीड और अचानक बाउंस को आर्य समझ ही नहीं पाए और सीधा अपना विकेट खो बैठे। ये पंजाब किंग्स के लिए एक ऐसा झटका था जिससे निकलना किसी भी टीम के लिए आसान नहीं होता। क्रीज को आए कप्तान श्रेयस अय्यर, जिनसे पंजाब को इस साल बहुत उम्मीदें थीं। अय्यर ने आते ही कुछ अच्छे स्ट्रोक्स लगाए, बाउंड्री भी बटोरी, जिससे लगा कि वो काउंटर अटैक करेंगे, लेकिन वो भी ज्यादा देर नहीं टिक सके और दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर सिर्फ 11 के टीम स्कोर पर अपना विकेट गंवा बैठे। पंजाब का टॉप ऑर्डर पूरी तरह से लड़खड़ा गया था। ऐसा लग रहा था जैसे ताश के पत्तों का महल ढेर हो रहा हो। मार्कस स्टोइनिस आए, जिनसे उम्मीद थी कि वो एक लंबी और समझदारी भरी पारी खेलेंगे। स्टोइनिस को संदीप शर्मा ने अपनी हवा में तैरती स्विंग और एक्यूरेसी से बहुत परेशान किया। चौथे ओवर में जब टीम का स्कोर मात्र 26 था, स्टोइनिस भी लाचार होकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद प्रभ सिमरन सिंह ने थोड़ी फाइट दिखाई, पर वो भी 43 के स्कोर पर तीक्ष्णता का शिकार बने। 7वें ओवर तक आते आते पंजाब ने अपने 4 सबसे अहम और खतरनाक बल्लेबाज खो दिए थे और मैच लगभग उनके हाथों से फिसल रहा था। जहां एक तरफ लग रहा था कि यह मैच अब एक तरफा हो चुका है और पंजाब बहुत जल्दी ऑल आउट हो जाएगी, वहीं दूसरी तरफ ग्लेन मैक्सवेल और नेहल वधेरा ने टीम के फैंस के लिए उम्मीद की एक किरण जगाई। इन दोनों ने आते ही अंधाधुन आक्रामक रुख अपनाने के बजाय सच में सोच समझकर बल्लेबाजी करना शुरू किया। राजस्थान के स्पिनर्स, खासकर युजवेंद्र चहल के खिलाफ इन दोनों ने अच्छे फुटवर्क का इस्तेमाल किया। मैक्सवेल ने अपने कुछ पुराने क्लासिक रिवर्स स्वीप्स और स्विच हिट्स दिखाए, जिससे उदास क्राउड में दोबारा जान आ गई। नेहल वधेरा ने भी उनका पूरा और मजबूत साथ दिया, आगे बढ़कर पेसर्स को बाउंड्रीज पर भेजकर टीम का मनोबल बनाए रखा। इन दोनों के बीच एक बहुत ही मजबूत साझेदारी पनप रही थी। पंजाब के फैंस की सांसें अभी भी चल रही थीं, क्योंकि स्कोर अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और रिक्वायर्ड रन रेट को भी ये दोनों धीरे धीरे कंट्रोल में लाने की बेहतरीन कोशिश कर रहे थे। लेकिन क्रिकेट में कब बाजी पलट जाए किसी को नहीं पता। मैच का 15वां ओवर चल रहा था और इस एक ही ओवर ने पंजाब किंग्स की बची कुची सारी उम्मीदों पर ठंडे पानी की तरह असर किया। संदीप शर्मा की चतुराई भरी स्लोअर गेंदबाजी ने एक ही ओवर के अंदर दोनों सेट बल्लेबाजों को धोखा दे दिया। पहले मैक्सवेल 131 के स्कोर पर एक बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में डीप मिड विकेट बाउंड्री पर आसान सा कैच दे बैठे। उनके ठीक एक गेंद बाद वधेरा भी वही गलती दोहरा बैठे और 131 पर ही पंजाब ने लगातार अपने 5वें और 6ठे विकेट गंवा दिए। ये इस पूरे मैच का सबसे निराशाजनक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। मैक्सवेल और वढेरा के अचानक आउट होने के बाद पंजाब किंग्स के टेल एंडर्स और लोअर ऑर्डर से किसी बड़े चमत्कार की उम्मीद करना मुश्किल था। सूर्यांश शेडे, मार्को यानसिंह और अर्शदीप सिंह आए और मैदान पर बिना कोई खास प्रभाव डाले जल्दी जल्दी चलते बने। जोफ्रा आर्चर अपना आखिरी खतरनाक स्पेल डालने आए और उन्होंने बल्लेबाजों पर बिल्कुल रहम नहीं खाया। आर्चर की तेज स्पीड और उनकी सटीक बाउंसर्स ने लोअर ऑर्डर के बल्लेबाजों को सांस लेने का थोड़ा भी मौका नहीं दिया। आर्चर ने अपने 4 ओवर्स के स्पेल में सिर्फ 25 रन देकर 3 अहम विकेट अपने नाम किए, जिसके लिए उन्हें इस शानदार खेल के बाद प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया। संदीप शर्मा ने अपनी स्लोअर वेरिएशन से 2 विकेट लिए और तीक्ष्णा ने भी अपने 4 ओवर्स में 26 रन देकर 2 विकेट निकालकर पंजाब के लोअर ऑर्डर की पूरी तरह से कमर तोड़ दी। 16वें ओवर में स्कोर 136/7 था। फिर 18वें ओवर में जॉनसन 145 पर आउट हुए और 20वें ओवर की शुरुआत में अर्शदीप 151 के स्कोर पर वापस गए। युद्धवीर सिंह और कुमार कार्तिकेय भी राजस्थान की तरफ से अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। हालांकि उन्हें ज्यादा विकेट नहीं मिले, लेकिन उनकी एक्यूरेसी ने प्रेशर बनाए रखा। राजस्थान रॉयल्स अपने पूरे 20 ओवर्स खेलकर किसी तरह ढेर सारे विकेट खोकर सिर्फ 155/9 तक ही पहुंच सकी। राजस्थान रॉयल्स ने इस मुकाबले को 50 रन्स के एक डोमिनेटिंग मार्जिन से जीत लिया।
उनका बॉलिंग अटैक और बैटिंग लाइनअप पूरी तरह से लय में नजर आया, जबकि पंजाब किंग्स शुरुआती दबाव से उभर नहीं पाई। जोफ्रा आर्चर की खतरनाक गेंदबाजी और राजस्थान के टॉप ऑर्डर की सॉलिड बैटिंग इस बेहतरीन जीत का मुख्य कारण रही, जिसने मैदान में मौजूद हर फैन का दिल जीत लिया।